इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे। वो राम मंदिर का मसला था, लोगों ने खामोशी अख्तियार की और बार बार इसी तरीके से अगर सरकार के दबाव में कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहेंगे, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। कोर्ट को मारेंगे? अरे रुको भाई, अमिताभ जी सुन, मैं विकल्प दे दूं। आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे। 1000 साल भी हो जाएंगे तब भी हिंदुस्तान की आंखें वहां विश्वेश्वर महादेव को ढूंढेंगी। 5000 साल हो जाएंगे तब भी देश की आंखें कृष्ण जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद में कृष्ण भगवान कृष्ण को ढूंढेंगी। मंदिर अयोध्या में बना, हमारे पैसे से बना, पूजा अर्चना हम कर रहे, प्रसाद हम बांट रहे, और छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? क्या कांग्रेस ने निंदा की? नहीं। समाजवादी ने निंदा की? नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री को, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक मुन्ना खान को। दोस्तों आज का ये डिबेट ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर चल रहा था, जिसमें मुन्ना खान का कहना होता है कि हमने अयोध्या में तो चुप्पी साध ली, लेकिन अगर ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इन्हें काफी अच्छे से डिबेट में धोए हैं, और ऐसा धोए हैं कि दोबारा ये डिबेट में आने लायक नहीं रहते हैं। तो आज की ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तुम्हारी ताकत और औकात नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। नहीं, बेशर्मी की हद पार नहीं करो। इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। आया है उसमें भी ये सिद्ध हो गया है कि इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है, अपने गिरेबान में झांको। इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे। वो राम मंदिर का मसला था, लोगों ने खामोशी अख्तियार की और बार बार इसी तरीके से अगर सरकार के दबाव में कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तू तो गया बेटे। मुन्ना खान साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर कल देश की सबसे बड़ी इजलास ने सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई यहाँ जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सही है, यहाँ जो अभी का स्ट्रक्चर है यानी अभी जो मस्जिद वहाँ है उससे पहले वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ऐसा निर्णय आ गया, तो क्या करेंगे फिर? आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहेंगे, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। कोर्ट को मारेंगे? अरे रुको भाई, अमिताभ जी सुन, मैं विकल्प दे दूं। आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे, तो मतलब फिर क्या करेंगे जब खामोशी अख्तियार नहीं होगी तो? अमिताभ जी 1990 में कानून बना था कि जो 100 साल पुराना जो धर्म स्थल है वो ऐसा ही रहेगा। तो उस कानून का क्या हुआ? मतलब जब जब सरकारें बदलेगी तब तब ये नया नया फरमान है। मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूं, बात तीखी है लेकिन कहूंगा जरूर। जिस पार्टी की सरकार वर्शिप एक्ट लेके आई थी मुफ्ती साहब, क्या उस पार्टी के देश में 44 सांसद बचे कुल? कितने? 44। कल भारत की संसद उस वर्शिप एक्ट को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दे तो कौन रोक लेगा? मुफ्ती साहब बताइए, कौन भाई का लाल हाथ पकड़ लेगा? संसद का कानून कुरान की आयत नहीं है, न वेद का श्लोक है। 125 बार कानून बदले गए संसद के।
संविधान के। संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है। संविधान, संसद इस देश के 150 करोड़ लोगों की इच्छा से चलने वाली चीजें हैं। ठीक, सबसे बड़ी क्या है इस देश में? इस 150 करोड़ लोगों की इच्छा, ये जान लीजिए। उस इच्छा से जब जब कानून टकराए मुफ्ती साहब, 125 बार उनमें तब्दीलियां की गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा बताइए, धुन्नीपुर में मस्जिद बननी है? ये जितने जिले इलाही हैं, मैं एक ही शब्द इस्तेमाल कर दे रहा हूं, बस सबका नाम 20 का कहां लूं अलग अलग। जिले इलाही ठीक शब्द दिया नदीमुद्दीन साहब ने। मुन्ना खान साहब, जितने जिले इलाही हैं, कोई उस मिट्टी को सलाम करने गया? धुन्नीपुर नहीं। वहां का चौकीदार रो रहा। क्या आप लोग कौन सी लूडो खेल रहे हो? गए नहीं ना, हो टाइम ही नहीं। चंदा आएगा तो रख लेंगे, जाएंगे नहीं भाई। क्या शेखों से कहेंगे चंदा भेज दो और हम रख लें अंटी में अंदर? मैं तो बड़ा कई बार ये सवाल उठा चुका कि अयोध्या में मस्जिद क्यों नहीं बन रही? कोई नहीं गया। और ठीक बात, मुझे पता नहीं मुन्ना खान साहब ने वो उस दौर कितना देखा, कितने नजदीक से। मैंने देखा आजम खान, जियाउर रहमान अंसारी, असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा, जफर याब जिलानी, शहाबुद्दीन, ये जितने भी चैंपियन थे जिले इलाही बाबरी मस्जिद के, ये कोई अयोध्या भाई जब विश्व हिंदू परिषद ने कॉल दी कि चलो अयोध्या कार सेवा करेंगे, आप गए? आप भी जाते 1000-2000 लोगों के साथ कि हम भाई बस सत्याग्रह करेंगे? नहीं ना। आप तो बिरयानी नहीं छोड़े, बिरयानी खाई हो, सोए, और जहां कैमरा देखा वहां भाषण दे दिया। वो मुझे याद है, मुफ्ती साहब ने आज बात छेड़ दी तो पुरानी बात याद आ गई। मुन्ना खान साहब भी सुन ले, अवधेशी आप भी सुनो, आगे कभी काम आएगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि निर्णायक कार सेवा करेंगे 6 दिसंबर को। पार्लियामेंट से निकलते समय पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर मुझे शहाबुद्दीन साहब मिल गए। मुफ्ती साहब, क्या मैं तब दैनिक जागरण अखबार में था, मैं उनको साइड में ले गया। मैंने कहा शहाबुद्दीन साहब, ये मामला आ गया। तो पहले तो दाएं बाएं किए, फिर हमको भी खबर बनानी थी, तो हमने कहा भाई आपकी कोई तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो बोले बरखुरदार, अयोध्या में अगर कोई हंगामा हुआ तो इस देश का मुसलमान, एक एक मुसलमान बंदूक उठा लेगा। मैं ठीक है, अब आप गाड़ी में बैठो, घर जाओ, मैं जा रहा हूं दफ्तर। खबर लिख दी। क्या किसी ने गुलेल उठाई? कोई गया? शहाबुद्दीन खुद ही नहीं गए। बताइए, जब बाबरी, जिसको हम विवादित ढांचा कहते हैं, मुफ्ती साहब और मुन्ना खान साहब जिसको भी बाबरी मस्जिद कहेंगे, जब वो ध्वस्त हो गई, उसके बाद उसको दूर से नम आंखों से देखने कोई गया था? उसकी फोटो लाओ मुफ्ती साहब, कोई गया? जिन्होंने उसके नाम पर सैकड़ों करोड़ अंदर कर लिए, वो भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। अवधेश तो तब भी रामलला के दर्शन करने जाते थे जब वो त्रिपाल में थे। आपका कमिटमेंट तो होना चाहिए ना। आपका कमिटमेंट नहीं किसी कॉज, अपने कॉज के साथ गाल बजाने का काम कर रहे। क्या कोई रोक सकता था आपको? आप जाते वहां। अयोध्या में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित तो है नहीं, वहां तो रहते ही है। 20 मस्जिदें और हैं वहां, और सब में अजान हो रही है मुफ्ती साहब, सब में नमाज हो रही है अयोध्या में। महंत परमहंस रामचंद्र दास और हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी के अब्बा, एक ही रिक्शे बैठ के जाते थे कि नहीं जाते थे कचहरी? अगर रिक्शे किराया परमहंस देते थे तो वो चाय पिलाते थे। लेकिन आजम खान कहां है? कभी गए अयोध्या? नहीं। इसलिए आज मुफ्ती साहब ने दुखती रग पर हाथ रखा है, ये अच्छा किया। ठेकेदारों से बचिए,
ठेकेदार आपके काम नहीं आएंगे। बड़ी अच्छी बात कही। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ज्यादती हो रही है तो राहुल गांधी धरने बैठे नहीं ना। वो तो जाने कहां कहां के मुद्दे उठा रहे हैं, ईरान तुरान के। राहुल गांधी को धरने बैठना चाहिए था बुलडोजर के खिलाफ, नहीं बैठे ना। वो तो टी शर्ट पहन के चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। और कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये भी नहीं पता। पार्टी नीचे से बिखरती जा रही है, सहयोगी भागे जा रहे हैं, लेकिन भाई चला जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई मेरे तो बता दे कहां जाना है। बोले ना चलते रहो। बोले पीछे सब खाली हो गया, बोले फिर भी चले रहो। तब मुझे याद है मुन्ना खान साहब ने एक बात कही कि हम बाबरी मस्जिद के समय सब्र कर गए, अब नहीं करेंगे। देश का मानस बदला है, इस बात को स्वीकार करिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये बात कह के बात समाप्त करूंगा, बड़ा अच्छी बात है। मुफ्ती साहब अवधेश जी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। संभवतः अगर मैं सही याद करूं भिवंडी का दंगा रहा, ऐसा कुछ कोई बड़ा दंगा हुआ। उस समय जनसंघ की स्थिति बड़ी कमजोर थी मुफ्ती साहब, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे, तब भी माने जाते थे। ये उनका अपना भाग्य चक्र इतना प्रबल था कि पार्टी बहुत छोटी थी, लेकिन अटल जी का औरा बड़ा था। हमेशा अटल जी बोलने खड़े हुए। उस पूरे भाषण का वन लाइनर क्या था मालूम? उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी अब हिंदू मार नहीं खाएगा। इसी शीर्षक से उस समय जनसंघ और संघ परिवार ने 10 लाख प्रतियां छपवाई थी वाजपेयी जी के भाषण की, देश भर में बंटवाई थी। अब भाईचारा गंगा जमुना के नाम पर ये सब नहीं चलेगा ना, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। उतने तो बदलाव आया है ना। आईएसआई एएसआई की बात नहीं मानेंगे तो आईएसआई की मानोगे क्या? किसकी मानोगे? और मैं तो हैरान, मंदिर अयोध्या में बना, हमारे पैसे से बना, पूजा अर्चना हम कर रहे, प्रसाद हम बांट रहे, और छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? क्या कांग्रेस ने निंदा की? नहीं। मुफ्ती साहब करनी चाहिए थी। समाजवादी ने निंदा की? नहीं। जदयू ने निंदा की पाकिस्तान की? नहीं। क्यों? आपको डर लगता है? आप तो कहते हो मैं डरता नहीं, राहुल जी कहते, और सब मुझसे डरते हैं, तो एक लताड़ पाकिस्तान को लगा देते, जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया अयोध्या के विरुद्ध। कौन होता है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से पूछकर मंदिर बनाएंगे। पाकिस्तान की हैसियत क्या? 2 जून की रोटी जिसको मैसर नहीं, वो हमको ज्ञान दे रहा है, कह रहा भारत खतरनाक मुहाने पे पहुंच गया है, अयोध्या में मंदिर बनना खतरनाक है, माइनॉरिटीज पर ये हो रहा वो हो रहा। जब आजाद हुआ था मुल्क, पाकिस्तान बना था, तो वहां कितने हिंदू थे? अब वो हिंदू कहां गए? कहां गए? और भारत में तब जितने मुसलमान थे, मुफ्ती साहब, अल्लाह के फजल से भारत में खूब फले और खूब फूले नहीं। नंबर उठा के देख लीजिए, जिन्ना के विभाजन के बाद कितने बचे थे भारत में, और आज उनका रेशियो देख लीजिए, फले फूले कि नहीं फले फूले। इतने फले फूले कि ऐसा कोई फला फूला नहीं भारत में। और पाकिस्तान में जो हिंदू बचे थे वो नैनो टेक्निक में तब्दील हो गए, लेंस से ढूंढना पड़ रहा। कहां गए? हमको मालूम है कहां गए। इसलिए ये विषय मत उठाइए मित्र। मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि भारत में मुस्लिम धर्माचार्यों ने और विपक्षी दलों ने पाकिस्तान सरकार के उस वक्तव्य की निंदा क्यों नहीं की जिसमें उसने अयोध्या में रामलला के मंदिर पर सवाल उठाए और उसकी आलोचना की, निंदा की।
पाकिस्तान की हिमाकत की आलोचना क्यों नहीं की गई, उसकी निंदा क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान भारत को बताएगा कि मंदिर ना बनाओ? नहीं। आपको बोलना, कांग्रेस को बोलना चाहिए था, राहुल जी को, सोनिया जी को बोलना चाहिए था। छोटे मोटे नेताओं को छोड़िए, मायावती, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, सबको बोलना चाहिए था। मुफ्ती साहब के शब्दों में जितने जिले इलाही हैं सबको बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोले? हम ये मंजूर नहीं कर सकते कि अयोध्या में नहीं, काशी में भी मंदिर बनेगा, मथुरा में भी मंदिर बनेगा, तब भी हम पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अपनी टांगे अपने पजामे के भीतर रखनी चाहिए, पजामे के भीतर, पजामे से बाहर टांगे ठीक नहीं। मंदिर हमने बनाया है, भारत के पुरुषार्थ से बना है, भारत की सामर्थ्य से बना है, भारत की श्रद्धा और आस्था से बना है रामलला का मंदिर। और यतीमा, जो लोग मंदिर इसलिए लूट ले गए कि उसमें सोना चांदी हीरे मोती हैं, लूटने वाले आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं अपने अपने इलाकों में। जो ऊंटों पर लाद के ले गए थे हीरे मोती, और हमने रामलला को फिर स्वर्ण से लाद दिया, माणिक्य और हीरों से सुशोभित कर दिया। रामलला की धज फिर वैसी की वैसी, ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक तुम्हीं से है। हम उस देश, उस भाव को मानने वाले लोग हैं। आज कहां है कजाकिस्तान और कहां कहां से जो लोग आए थे लूटने, इल्जी खिलजी उगल मुगल जितने थे, जो हमारे यहां से भगवान के माथे से माणिक्य निकाल कर ले गए। योगेश्वर कृष्णा की मूर्ति मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी। आज वो भीख मांग रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में भीख मांग रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और हमने रामलला की मूर्ति बनाई, स्थापित की। मैं देख रहा हूं उपाध्याय जी, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि भैया कितना सोना चांदी हीरा मोती दोगे? कोई 6 किलो का मुकुट लेके आ रहा हीरे का, कोई 10 किलो का धनुष लेके आ रहा हीरे जड़ा। हमने अपने राम को फिर वैसा ही कर दिया, स्वर्ण विभूषित। अब उनके हृदय स्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। जो रामलला 20 रुपया रोज जिनको मिलता था खाना खर्चा सरकार से, उन रामलला का टीका मस्तक पर हीरों से भरा है, हीरों से। ध्यान रखिए। और उसमें किसी सरकार की चवन्नी नहीं है, किसी सरकार की चवन्नी नहीं है, देश की सामर्थ्य है, देश की श्रद्धा है। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो जरूर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे अमिताभ अग्निहोत्री की डिबेट आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।